सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है कानपुर के नजदीक और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 45 पे पहुंच गया है मरने वालों का आंकड़ा। 14 कोच जो है डिरेल हुए हैं इंदौर पटना एक्सप्रेस के। इसमें तमाम डब्बे थे, 3 डब्बे खास तौर पर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनमें से लोगों को निकालने का काम जारी है। गैस कटर की मदद ली जा रही है। रात को 3:10 पर ये दुर्घटना हुई है। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अब सुबह होते ही और तेजी आ गई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तमाम मेडिकल हेल्प मौके पर पहुंचाई जा रही है। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच चुका है। रेलवे के बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही वहां पर जो रिलीफ ट्रेन हैं उनके भी पहुंचना जारी है। इस रूट से जो तमाम ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं जिस पे आप अपने परिवार वालों की जानकारी ले सकते हैं अगर वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो। जो डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें AC कोचेस हैं, साथ ही 2 जनरल डब्बे भी हैं। इसके अलावा S1 से S6 तक जो डब्बे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये स्लीपर क्लास है। इसके अलावा लगेज का डिब्बा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, रात की तस्वीर और अभी सुबह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। रेलवे का इस पर क्या कहना है, वहां जो लोग बचाए गए हैं जिनको उनका क्या कहना है, ये भी आपको अपडेट लगातार दी जा रही है। रेलवे के PRO से हमने कुछ वक्त पहले बात की थी और उन्होंने कहा कि सब तरह की हेल्प जो है वो मुहैया कराई जा रही है और टीम्स को मौके पर रवाना कर दिया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि जो मोबाइल यूनिट्स हैं मेडिकल के वो भी मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कानपुर देहात का ये इलाका है। पुखराया स्टेशन के आगे जाकर ये दुर्घटना हुई है। पुखराया एक बहुत छोटा सा इलाका है जहाँ पर महज एक अस्पताल है, इसीलिए जो लोग जिन्हें ज्यादा इंजरीज नहीं है उन्हें पुखराया ले जाया जा रहा है या फिर जिन्हें और ज्यादा मेडिकल हेल्प की जरूरत है उन्हें कानपुर रेफर किया जा रहा है। कानपुर इस इलाके से 60 किलोमीटर दूर है और सबसे नजदीक मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर वहीं दी जा रही है। कुछ बड़ी बातें हम आपको बता दें। पटना इंदौर एक्सप्रेस में ये दुर्घटना हुई है। 14 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रेन के AC क्लास के सभी डिब्बे डिरेल हो गए हैं। AC क्लास क्योंकि बंद होता है उससे लोगों को निकालना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा हानि AC कोचेज में हुई है। इसके अलावा स्लीपर क्लास के S1 से S6 डिब्बे भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा S7 से S12 डिब्बे जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आप अपने परिवार वालों की जानकारी यहाँ जी न्यूज़ पर ले सकते हैं। हम आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। साथ ही कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, उन पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त फुल स्विंग में है, पूरे युद्ध स्तर पे चल रहा है और रेलवे का भी प्रशासन वहाँ पहुँच गया है। जिला प्रशासन पहले से मौजूद था। एम्बुलेंसेस की हमने संख्या बढ़ाई है और हमारी मेडिकल टीम्स पहुंच गई हैं, मेडिकल ट्रेन्स पहुंच गई हैं, वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। नेशनल डिसास्टर रिलीफ का जो यूनिट है लखनऊ का वो भी रश किया है, वो भी पहुंचने वाला होगा और इस तरह से सब लोग मिलकर वहां पर एक युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आपने डाइवर्शन का पूछा तो झांसी कानपुर सेक्शन प्रभावित हुआ है। तो जैसे झांसी लखनऊ पैसेंजर है, झांसी कानपुर पैसेंजर है, इंटरसिटी हैं, ये कुछ ट्रेनें हमने कैंसिल भी की हैं क्योंकि इसी रूट पे चलनी है। सिंगल लाइन सेक्शन है ये हमारा। कुछ हमने झांसी से डाइवर्ट किया है ग्वालियर की तरफ, इलाहाबाद ग्वालियर तरफ, और कानपुर में हमने भीमसेन बांदा इटारसी की तरफ ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट और इस तरह करके चला रहे हैं। जब कैंसिल करना लाजमी हो जाएगा तो कैंसिल भी कर रहे हैं और उसकी जानकारी हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बुलेटिन के माध्यम से कर रहा है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जो इस घटना के समय से ही नज़र रखे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को, उन्होंने इस दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने निर्देश दिया है रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को और लोकल रेलवे प्रशासन को कि वो युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करें और घायलों को बेहतर और समुचित इलाज उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करें। तो अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि पूरा फोकस रेलवे प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का रिलीफ और रेस्क्यू पर है। सर, डेथ टोल कितना कुछ पहुंचा है अभी तक? अभी जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और अभी और चूँकि डिब्बे धीरे धीरे हम लोग टैकल करते जा रहे हैं, हैंडल करते जा रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि ये डेथ टोल थोड़ी सी और बढ़ सकती है।
PRO हैं ये रेलवे के अनिल सक्सेना, जो कि जानकारी दे रहे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह ट्वीट किया, संवेदना जताई है मृतकों के परिवार वालों से, और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी ये लिखा कि वो सुरेश प्रभु से लगातार संपर्क में है और पर्सनली देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुबह ट्वीट किया था। आपको बता दें NDRF की टीम को भी रात को मोबिलाइज कर दिया गया था। NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू में मदद कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रूफी जैदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूफी, किस तरह की जानकारी वहां पर लोगों को दी जा रही है इस ट्रेन हादसे के बारे में? नंदिता, फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो कानपुर से जो ट्रेन्स आ रही हैं दिल्ली की तरफ, या दिल्ली से जिन ट्रेन्स को उस रूट पर जाना है उसमें डाइवर्जन किया जा रहा है। अभी जो टोटल नंबर है वो ऑफिशियल नहीं किया गया है कि कितनी ट्रेन्स का रूट डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए झांसी कानपुर और झांसी लखनऊ जो मेल है वो ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेन्स के रूट ज़रूर बदले गए हैं, रूट्स में डाइवर्जन किया गया है। टोटल नंबर कितना है जिन ट्रेन्स के रूट में डाइवर्जन किया गया है ये अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। नंदिता, बिल्कुल रूफी, यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ ट्रेन नंबर्स हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो ट्रेनें हैं जिनको कि रद्द किया गया है, साथ ही कुछ को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। तो अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले जानकारी ले लें कि क्या आपकी ट्रेन चल रही है या फिर उसे रद्द किया गया है। ये बहुत ही एक बिजी रूट है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेन इस रूट पर चलती हैं। इंदौर से पटना जा रही थी इंदौर पटना एक्सप्रेस जब इसमें ये दुर्घटना हुई है, और इसके चलते क्योंकि यहाँ रेस्क्यू में ज़्यादा वक्त लगेगा, जो वहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं उन्होंने अधिकारियों से बात की। उनका कहना है कि 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है इस जगह को खाली कराने में। ये संख्या बताना तो हमारे प्रायोरिटी है और संख्या बताने में हमें समय लगेगा, लेकिन तत्परता से कार्रवाई की गई। जितने लोग इंजर्ड थे उसमें लगभग 99% लोग तत्परता से हॉस्पिटल भेज दिए गए। कुछ कानपुर देहात में, ज़्यादातर लोग कानपुर शहर में भेजे गए। भारी संख्या में एम्बुलेंस अब भी मौजूद है। अब हमारा और डेड बॉडीज़ भी काफ़ी निकाली जा चुकी हैं, 30+ डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं। हमारी समस्याएं कुछ 1-2 पॉइंट पे हैं। एक कोच दूसरे कोच से दबा हुआ है, उसके अंदर से लोगों को निकालना, प्लस एक और कोच बुरी तरह डैमेज है, वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना। कितनी बोगियाँ पलटी हुई हैं? पलटने के बारे में तो कई एक बोगियाँ 3-4-5 पलटी हैं, नंबर तो काउंट नहीं किया, लेकिन जो हमें जो सीरियसली इंजर्ड या डैमेज है उन्हीं को हम देख रहे हैं, उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं इस समय? इस समय कोई दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को हम किस तरीके से करना है ताकि इस एक्शन की वजह से कोई किसी की डेथ ना हो। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं। घटना की कोई जानकारी? वर्मा नाम है। क्या हुआ, कैसे हुआ था कि ये 3:10 पर घटना अचानक हुई। हम लोग सोए थे और अचानक मतलब गाड़ी से पटरी से गाड़ी उतर गई। कितने लोगों को कैजुअल्टी हुई थी आप लोगों को? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग, मतलब दो तीन डब्बे तो बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं, और बाकी हम लोग क्या अचानक उतरे उसमें से, ट्रेन में से। तो ये लोगों की बात भी हम आपको सुना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कि रेस्क्यू किया गया है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रात को 3:10 पर ये घटना हुई है, जब लोग सो रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। जब ट्रेन रुकी उसके बाद उन्हें इस बात की खबर मिली। ये तस्वीरें हम आपको सुबह की दिखा रहे हैं। 14 डब्बे डीरेल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है। लोकल लोग भी वहां पर पहुंच गए मदद करने के लिए। और फिर आपको बता दें कि 3 ऐसे डिब्बे हैं जो कि एसी कोचेस हैं, जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, और उनके अंदर से लोगों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। गैस कटर की मदद ली जा रही है और स्पेशलाइज्ड टीम्स मौके पर पहुंची है। NDRF की टीम पहुंच चुकी है वहां पर, और इसके अलावा जो रिलीफ ट्रेन हैं उनको भी रवाना किया गया है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए कि रेल हादसे में कौन कौन से डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ये उनकी बोगी नंबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें एसी के डब्बे भी शामिल हैं, नॉर्मल स्लीपर क्लास के डब्बे भी शामिल हैं। ज़्यादातर लोग इनमें सफ़र करते हैं और ज़्यादातर लोगों को इससे हानि पहुंची है। विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी कुछ और जानकारी दे रहे हैं, न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। जी विद्या।
नंदिता देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें पहले एक बार सबसे पहले कि वो घबराएं नहीं। इस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली एक एक जानकारी हम दे रहे हैं, इसलिए इत्मीनान से जी न्यूज देखें। और इसके अलावा जी न्यूज पर जो हम आपको हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं उस नंबर पर भी आप फोन करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि जो घायल हुए हैं उनको झांसी और कानपुर रेफर किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, क्योंकि जहां पर यह दुर्घटना हुई है वो छोटा सा कस्बा है, बहुत बड़ा इलाका नहीं है, वहां उपचार के अच्छे साधन नहीं है। तो बहुत इत्मीनान से एक एक जानकारी जो जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं वो देखते रहे हमारे दर्शक। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से डिब्बे वो हैं जो डिरेल्ड हुए हैं और जिनमें ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले AC 2 कोच A1, जिसमें करीब करीब 72 से लेकर 75 यात्री सवार होते हैं, वो उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। B1, B2, B3 और B4 ये वो डिब्बे हैं AC के जो डिरेल्ड हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं, जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो S1 से लेकर S6, जी हां, S1 से लेकर S6 यानी कि S1, S2, S3, S4, S5, S6 ये डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन S7 से लेकर S12 तक के डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि S7 से लेकर S12 तक यानी कि स्लीपर क्लास में S7, S8, S9, S10, 11, 12 डिब्बों में जो यात्री सवार थे वो सुरक्षित हैं। अभी अभी हमने चश्मदीद की बाइट चलाई, हमने अभी अभी बताया चश्मदीद के हवाले से कि 3 डिब्बे जो हैं उनमें ज्यादा नुकसान पहुंचा है लोगों को, लेकिन कुछ डिब्बे में जो लोग सवार थे वो सुरक्षित हैं। लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होगा नंदिता, अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि ये सबसे व्यस्त रूट है। कानपुर के रास्ते ही बहुत सारी ट्रेनें बिहार के लिए जाती हैं, लखनऊ के लिए जाती हैं, तो कई सारी ट्रेनें रद्द भी होंगी और कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले जाएंगे। लेकिन जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम सबसे पहले अपने दर्शकों ने बताया उन कोचेस के बारे में जो कि क्षतिग्रस्त हुए। आपको बता दें S7 से लेके S12 तक जो कोचेस हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी भी देना आपको अहम है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि विद्या, हम आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करी है उन लोगों के परिवारों के साथ जिनकी इस हादसे में जो हताहत हो गए हैं। 45 फिलहाल पहुंच गया है ये आंकड़ा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो रेल मंत्री से संपर्क में हैं और लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह का ये ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी पटना स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, अगर सब ठीक रहता तो ये ट्रेन शाम को 5 बजे पटना पहुंच जाती, वहां पर अभी क्या जानकारी दी जा रही है? लोग पहुंच रहे होंगे अपने परिजनों की हाल जानने के लिए। लेकिन नंदिता, जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिलती जा रही है, पटना रेलवे स्टेशन पर उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इस वक्त हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है पटना रेलवे स्टेशन पर। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे दिखाने का। वैसे जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हम एक बार फिर से बता दें, 0612 2202 2290, 22022291, 22022292 ये 3 हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे फोन करके वो जानकारी ले सकते हैं कि इस ट्रेन में जो सफर करे तो उनके परिजन उनके बारे में जानकारी क्या है, ये जानकारी मिल सकती है। पटना रेलवे स्टेशन की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ये जानकारी के लिए एक और भी नंबर है 06115 283288। ये तमाम तरह की जानकारियां यहाँ पे दी गई है अब तक कि जो भी इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके परिजनों को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल पटना रेलवे स्टेशन पे अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है और जैसे जैसे इस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उनके परिजनों को जानकारी मिल रही है वो पटना रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पटना रेलवे स्टेशन पे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और अभी भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं अब तक फिलहाल हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और उसके बाद जो जानकारी हो वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल पटना रेलवे स्टेशन की स्थिति यही है कि पटना इंदौर एक्सप्रेस में जो दुर्घटना हुई है, मृतकों की संख्या लगभग 45 के आसपास पहुंच गई है नंदिता। और फिलहाल पटना रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर। सर एक बात बताइए सर, क्या जानकारी मिली है सर अब तक? अभी कुछ हमको जानकारी नहीं मिली। अगर कोई परिजन पहुंचते हैं यहाँ पे उन्होंने कैसे क्या जानकारी हम लोग कलेक्ट करने के इसमें लगे हुए हैं, कंट्रोल से बात हो रही है। हमको जो ही जानकारी मिलेगा मैं बोर्ड पर इसको फ्लैश कर दूंगा यात्रियों के लिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। घायल की भी सूचना हो चाहे मृतक की भी सूचना हो, जो मिलेगा हम फिलहाल दे दें। क्या अब तक जानकारी आपके पास क्या तक पहुंची है? अभी तक तो हम लोग चार्ट का ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं रिजर्वेशन से, जैसा कि आदेश दिया गया है कि चार्टिंग निकाल के जी बताइए, आप बताइए। चार्टिंग निकाल के जब ही हमको सूचना मिलेगा उसको चार्ट से हम लोग ये कर देंगे, उस पर बोर्ड पर चिपका देंगे
अभी अगर कोई किसी परिजन को जिसके परिजन सफर कर रहे होंगे इस ट्रेन में वो जानकारी अगर आपसे लेना चाहें तो क्या आपको यहाँ जानकारी पे आनंद हम रोकना चाहेंगे। दलजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के। दलजीत जी, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, इस हादसे के बारे में? जैसे आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 45 बॉडीज को इवैक्यूएट कर लिया गया है और करीब 140-150 लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। और अब सिर्फ मात्र 2 कोचेस रह गए हैं, S1 एंड S2, जो नॉन AC 3 टायर बोगीज हैं, उसमें लोग ट्रैप्ड हैं। वो थोड़ा सा काफी ट्विस्ट और बैडली शेप में आ गई है एक्सीडेंट के कारण, तो उनको हैंडल किया जा रहा है। और सारे हमारे NDRF के एक्सपर्ट्स, रेलवे के एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब लोग मिलकर उसको प्रयास कर रहे हैं कि इसको जितने अच्छे से लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए। वो एक छोटा सा चैलेंज है और बाकी चीजें जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। सर, AC कोचेस सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? हाँ, सभी कोचेस ऑलमोस्ट सभी खाली हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर टू कोचेस S1 एंड S2। और कैजुअलिटी के बारे में आप क्या आंकड़ा दे सकते हैं? 45 which may go little further, लेकिन 45 is definitely there। सर, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में लोगों को ले जाया गया है? पुखराया में, कानपुर में, कहाँ? ये कानपुर देहात में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और कानपुर नगर में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ प्राइवेट और जो है सरकारी हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सबको इवैक्यूएट किया है और वहाँ पहुँचाया। सर, 3 डिब्बे बताया जा रहा था कि ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए, कौन कौन से वो डिब्बे थे, आप बता सकते हैं? S1 and S2, these are the 2 bogies right now, which जहाँ पे लोग अभी बीच में ट्रैप्ड हैं, जिसको हम लोग उसको बड़े केयरफुली और डेलिकेटली उसको खोला जाना है, क्योंकि देयर आर पीपल ट्रैप्ड इनसाइड। तो उसको हम थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी हमारे सभी डिब्बे जो है खाली। सर, घायलों की क्या संख्या अब तक आई है सामने? लगभग 150, जिसमें कुछ सिंपल इंजरीज भी हैं, कुछ ग्रीवियस इंजरीज भी। बिल्कुल। और क्या रिलीफ ट्रेन पहुंच चुकी है वहां पर? क्या गैस कटर्स बुलाए गए हैं S1 S2 के लिए? जी, सभी गैस कटर्स, NDRF की जो एक्सपर्ट टीम्स हैं विद देयर वेरी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, दे आर ऑल देयर ऑन द स्पॉट एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू इवैक्यूएट। और कितना वक्त सर लग जाएगा पूरी तरह से रेस्क्यू करने में? मैं समझता हूँ another half an hour से लेके 1 hour तक हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दलजीत चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के, जो कि बता रहे हैं कि ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन सबसे अहम S1 S2 जो कि सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्लीपर क्लास के ये डिब्बे हैं, उनमें से अभी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 2 कोचेस में हुआ है।